आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे रोमियो उसका 6 अध्याय और 12 पद को हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो उसका 6 अध्याय और 12 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। आज जो विषय पर हम बातचीत करेंगे वो ये है कि हम आज परमेश्वर के अधीन में हैं या नहीं हैं, यानी हम परमेश्वर के अधीन में हो जाएं, हम परमेश्वर के वश में हो जाएं। ये संसार, बाइबल में लिखा हुआ है, ये संसार उस दुष्ट के अधीन में है और इसी संसार में आप और हम भी पाए जाते हैं। आज हम किसके अधीन में पाए जाते हैं वो आज हम विचार करेंगे, उसमें हम लोग मंथन करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन विषय को याद रखिएगा, परमेश्वर के अधीन में हो जाओ। रोमियो का लिखने वाला कहता है यहां पर, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। लालसा मतलब लस्ट, लस्ट मतलब ऐसी चीजें जो हमें प्रभु से दूर लेके जाती है। वो किसी तरह का पाप हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। हमारा नाश होने वाला ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इसी में वो अपना घर बनाता है, इसी में वो अपना राजपाट चलाना चाहता है और तब तक परेशान करना चाहता है जब तक आप इस संसार में रहेंगे। ये लालसा है, अभिलाषाएं हैं, और ये लालसा और अभिलाषाएं हमें जो है परमेश्वर से दूर लेके चली जाती है, परमेश्वर से दूर लेके चला जाता है। लालसा नहीं रहेगा, बुरी अभिलाषा नहीं रहेगी, तो परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अपना घर बना करके रहेगा। लेकिन लालसा को जब मौका मिल जाएगा, अभिलाषा को जब मौका मिल जाएगा, बुराई को जब मौका मिल जाएगी हमारे हृदय में, तो परमेश्वर फिर वहां नहीं रहेगा, परमेश्वर का आत्मा वहां नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा, वो उसमें वास नहीं करेगा, उसमें वो नहीं रहेगा। और हम देखेंगे ये चीज, जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा नहीं होता है, जिसके अंदर में, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहती है, उनका क्या क्या दशा होता है। और जिनके साथ परमेश्वर रहता है और जो लोग परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उन्हें क्या क्या आशीष मिलती है। तो हम पहली बात यह देखेंगे कि पाप के अधीन रहने वालों की क्या दशा हो जाती है, उनकी अवस्था क्या हो जाती है, उन्हें क्या परिणाम मिलता है। वचन तो कहता है कि पाप जो है हमारे नश्वर शरीर में घुस जाता है और हमें लालसा में डाल देता है और वो हमें गुलाम बना लेता है, वो हमें दास बना लेता है। लेकिन यदि हम पाप के दास बन जाएं, पाप के अधीन हो जाएं, लालसाओं के अधीन हो जाएं, तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, उसका क्या परिणाम होगा, उनको हम वचन से देखने का प्रयास करेंगे। और उसको पढ़िएगा, रोमियो उसका 6 अध्याय और उसका 23 पद, जिसको मिलता है ऊंची आवाज में पढ़िएगा। रोमियो 6 का 23, वहां पर हम देख सकेंगे कि पाप के अधीन रहने वालों की क्या दशा होती है, मतलब पाप का क्या परिणाम आता है। पढ़िएगा उसको। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, धीरे धीरे करके, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। और आगे, परंतु परमेश्वर का वरदान हाँ, हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन। हाँ, एक तरफ अनंत जीवन है, एक तरफ मृत्यु है। उसी वचन में दोनों बातें लिखी हुई है। लिखा है पहला लाइन में, पाप की मजदूरी मृत्यु है,